आपका आदेश हो जी। मैंने ई बुक का विमोचन के लिए मैं खड़ा हूँ। अध्यक्ष जी और जो लोग भी हैं सबका अभिनंदन। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। एक बार फिर से कर दीजिए, फिर से स्क्रीन पर है। बहुत 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 थैंक यू, बधाई। चलिए, एक बार आप सबसे अध्यक्ष स्क्रीन पर मैं ई बुक शेयर करूंगा और उसके बारे में 1 मिनट में सबके सामने। ये हमारा प्रथम पेज है। इसमें विषय सूची आ जाए। प्रदेश अध्यक्ष जी का उसमें संबोधन संदेश है, तो हमारे जिलाध्यक्ष जिनका संदेश है प्रस्तावना, कुछ चित्र, राशन खाने के पैकेट का वितरण, मास्क उत्पादन वितरण, मास्क उत्पादन वितरण, पीएम केयर फंड में कार्यकर्ताओं का योगदान, सेवा कार्य में कार्यकर्ताओं का योगदान, आवेदन के लिए कोरोना योद्धाओं का सम्मान, भाजपा के 40वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती, प्रवासी श्रमिकों की सहायता, वर्चुअल बनी भाजपा, मीडिया में भाजपा द्वारा किए गए आज जनता के प्रतिक्रिया, कार्यकर्ताओं के अनुभव, सेवा ही संगठन, सेवा ही संगठन, ये अंतिम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से आ रहा है संबोधन के। आज के इस यमुना पारी के बहुत ही यशस्वी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय सोम नारायण द्विवेदी जी, जो हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बहुत अनुभवी कार्यकर्ता हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और हमारे सबके वरिष्ठ नेता, जिनको मैं हृदय से बहुत सम्मान करता हूं, कुशल संगठन करता है और प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं, संगठन की बैठक भी लेंगे और हमारे साथ हम सब लोग मिलकर के विधान परिषद में एक अच्छा काम करते हैं, ऐसे आदरणीय आचार्य लक्ष्मण जी और आदरणीय राजमणि कोल जी, हमारे विधायक बुरावा, बहन नीलम करवरिया जी, विधायक मेजा, डॉक्टर अजय कुमार जी, विधायक बारा और हमारे सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी, हमारे एमएलसी हैं, हम सब लोगों के बहुत वरिष्ठ हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहन रेखा जी जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, श्रीमती अनामिका चौधरी जी प्रदेश के मंत्री हैं और श्री विशाल मोहन जी आईटी के हमारे जो प्रमुख है, बहुत अच्छे ढंग से सारे कार्यक्रमों का संचालन करते हैं और कुशलता और शालीनता के साथ अपने कार्यों को संपादित करते हैं। सभी हमारे जिले के पदाधिकारीगण, सभी मंडल के अध्यक्ष, मंडल के प्रभारी और इस जिले में रहने वाले हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, हमारे बूथ के कार्यकर्ता, संयोजक और नए पुराने जितने भी वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता हैं, आप सबका मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज का ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मुझको लगता है कि हम सब लोगों ने भारत के अगर इतिहास को पढ़ा होगा तो गौरवान्वित करने के बहुत सारे क्षण भारत के इतिहास में दिखाई पड़ते हैं। हम लोकतंत्र की बात करते हैं और हम चाहते थे कि आजाद भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाए। देश आजाद हुआ, हम लोग सब लोग भारत को एक स्वर्णिम भारत की ओर बढ़ने की कवायद शुरू किए, लेकिन उनके सबके बीच में
लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक राजनीतिक दल कैसा काम करे, इसका एक आदर्श अगर किसी ने प्रस्तुत किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा, उनका आशीर्वाद और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में कुशल संगठन करते हुए पूरे भारत के अंदर एक नया उदाहरण, एक नया आयाम प्रस्तुत किया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे भारतवर्ष में एक आदर्श प्रस्तुत किया। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन, इस भाव से केवल राजनीति करने के लिए काम नहीं, सरकार बनाने के लिए काम नहीं, बल्कि सेवा ही संगठन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो नारा था अंत्योदय का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कहना था कि नर सेवा नारायण सेवा, उसका जीता जागता नमूना अगर किसी ने प्रस्तुत किया है तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन, आदरणीय नड्डा जी का कुशल नेतृत्व और इन सब के बीच किए गए कार्यों को कैसे लोगों के बीच में प्रेरणादायी बनाया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सभी राज्य अपना ई बुक बनाएंगे और उसके माध्यम से आने वाले समय में जब कभी भी किसी को देखना होगा तो प्रेरणा प्राप्त करने के दृष्टि से इसको देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आदरणीय स्वतंत्र देव जी के नेतृत्व में और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद के कारण से, और सुनील जी हमारे जो महामंत्री संगठन है, उनके कुशल संगठन कर्ता के रूप में उन्होंने एक नया रूप भारतीय जनता पार्टी को जो दिया है, इन सब को मिला करके उत्तर प्रदेश ने अग्रणी भूमिका हर क्षेत्र में अदा करते हुए ई बुक को भी समय से लॉन्च करने के दृष्टि से कल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में ई बुक का विमोचन किया। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय हमारे सुनील बंसल जी, सब लोग उसमें उपस्थित थे और आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश की सराहना करते हुए बहुत सारी बातें कही। और इसी दृष्टि से यमुना पार के कार्यकर्ताओं ने भी, यमुना पार के हमारे जिलाध्यक्ष बीमार हैं, हम भी कोरोना से लड़ करके आए, वो भी जल्दी कोरोना को पराजित करके आएंगे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। यमुना पार के कार्यकर्ताओं ने भी और हमारे जनप्रतिनिधियों ने, विधायक, सांसद, सब लोगों ने मिलकर के एक आदर्श प्रस्तुत किया है और आज यमुना पार की ई बुक का विमोचन हो रहा है। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं अपने आप को कि आदर्श स्थिति स्थापित करते हुए यमुना पार के एक एक कार्यकर्ताओं ने रात दिन का परिश्रम किया। जिस तरीके का उदाहरण भारत के अंदर और दुनिया के अंदर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में परचम लहराने का काम किया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में माननीय स्वतंत्र देव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार और संगठन का बेहतर तालमेल बनाते हुए आदर्श स्थिति बनाई गई और उसका जीता जागता नमूना हमारे यमुना पार के कार्यकर्ताओं ने भी प्रस्तुत किया है। मैं एक बार यमुना पार के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 98 जो हमारे जिला इकाइयां हैं और जो हमारे 1919 मंडल हैं और 27,500 जो हमारे सेक्टर हैं और इसके बाद 1,63,504 जो बूथ हैं, सभी स्थानों से जिस उत्साह के साथ कार्य किया गया वो अद्भुत है। और उन्होंने कहा कि 4 करोड़ 32 लाख भोजन के पैकेट वितरित किए गए और कुल 40,54,000 राशन किट उपलब्ध कराए गए, 92,40,000 मास्क वितरित किए गए और 2 करोड़ से अधिक आरोग्य सेतु ऐप जो लोड किया गया। 185 प्रवासी श्रमिक जब आ रहे तो सेवा के केंद्र, राहत केंद्र चलाए गए। 10,33,000 प्रवासी श्रमिकों को भोजन कराया गया। 2 लाख से अधिक मत्स्य प्रवासी श्रमिकों को वितरित किया गया। और बहुत अद्भुत कार्य तब हुआ जब दुनिया की मीडिया इस तरफ देखने लगी कि जो भी लोग पैदल चल रहे थे, जिनके पैरों में चप्पल और जूता नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके पैरों को धुलने का भी काम किया, उनके सेवा भी किया और उनके पैरों में चरण पादुका पहना करके सम्मान के साथ राशन किट और भोजन के साथ उनके घर की तरफ भेजने का काम किया है। और इस तरीके से 47,000 लोगों को चरण पादुका पहनाने का काम भी हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। ये अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसी तरीके से अगर देखिए तो जो हमारे प्रयागराज के जिले के यमुना पार के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भोजन पैकेट 2,64,800 भोजन पैकेट उपलब्ध कराए, राशन किट 8,10,535 उपलब्ध कराया, फेस मास्क 5,87,385 उपलब्ध कराए। और इस तरीके से फेस मास्क में जो कार्यकर्ता लगे बनाने में 1,250 कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया। पीएम केयर फंड में भी
30,739 लोगों ने अपना योगदान प्रदान किया है और पीएम केयर फंड में जो राशि आई 1,27,81,176 की राशि भी उपलब्ध कराई गई। पैदल यात्री जिन्हें परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई 13,770 लोगों को और प्रवासी श्रमिकों को फेस मास्क भी 5,87,335 की संख्या में उपलब्ध करा करके एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है। मैं अभिनंदन करता हूं अपने समस्त कार्यकर्ताओं का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 18 करोड़ लोगों को 11 बार फ्री में राशन उपलब्ध कराया गया। लोगों के बीच में जाने का अवसर मिला। जगह जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने कैंप लगा करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके एक कार्यकर्ता ने जान को जोखिम में डाल करके सेवा की भावना के साथ हर स्तर पर हर तरीके की सेवा उपलब्ध कराने के दृष्टि से उन लोगों ने लोगों के बीच में जाकर के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है। ई बुक एक प्रेरणादायी बुक होगी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इस सदी का सबसे बड़ा वैश्विक महामारी है, लेकिन आने वाले दिनों में जब लोग देखेंगे और समझेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दैव दुर्लभ कार्यकर्ता है। आज वो दैव दुर्लभ कार्यकर्ता जो अटल जी कहते थे, आज उन्होंने ये सब करके दिखाया है। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने नर सेवा नारायण सेवा की बात कही, अंत्योदय की बात कही, तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं ने उसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। अभी मैं ई बुक देख रहा था, विमोचन के बाद जो विशाल जी ने इसका संक्षिप्त रूपरेखा यहाँ पर प्रस्तुत किया, किस तरीके से यमुना पार के कार्यकर्ताओं ने हर स्तर पर कार्य किया है। मैं यमुना पार के अपने सभी जिला पदाधिकारियों का, मंडल के अध्यक्षों के, मंडल के प्रभारियों का, जिले में निवास करने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का, अपने बूथ के सभी संयोजक और प्रभारियों का, बूथ की समिति का, एक कार्यकर्ता का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। कार्यकर्ता मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां सेवा ही संगठन इस भाव से काम करते हुए आगे बढ़े, वहीं पर प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात कह करके पूरे भारत में एक नए उत्साह, नए ऊर्जा पैदा करने का भी काम किया। आप सब देख रहे होंगे, चाइना जिस तरीके से भारत को दबाने की कोशिश में पहले लगा रहता था, उसकी कोशिश को नाकाम करने का भी काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज चाइना को मुंहतोड़ जवाब अगर किसी ने दिया है तो भारत के वीर सपूतों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक अच्छा काम किया है। इसलिए मैं आज के शुभ अवसर पर सबको बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। और कार्यकर्ता मित्रों, अभी कोरोना की महामारी चल रही है। कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2 गज की दूरी और मास्क बहुत जरूरी, इसका अनुपालन करते हुए, दूरी बनाते हुए, अपने को बचाते हुए बहुत काम करना है, बहुत सारे काम करने। अभी अपने आदरणीय लक्ष्मण आचार्य जी बताएंगे कि कितने सारे संगठन के कार्य हैं जिनको आगे हम लोगों को संपादित करना, लेकिन इन सब कार्यों को करते हुए सावधानी जरूर बरतिएगा। सावधानी बरतते हुए, अपने को बचाते हुए, अच्छा काम करते हुए, अथर्ववेद की उस लाइन को ध्यान में रखते हुए जिसमें कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हाँ पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। और इसलिए कार्यकर्ता मित्रों, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था बीजेपी मेरी माँ है, तो बीजेपी मेरी माँ है तो इसके लिए हमको सब कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए और आप सब लोगों ने उसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं एक बार पुनः यमुना पार के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, बारंबार अभिनंदन करता हूं, बधाई देना चाहता हूं और अपने विधायक गणों को भी बधाई देता हूं, जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं। हमारी सांसद भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं, वो भी अस्पताल में हैं, उपस्थित नहीं हो पा रही, लेकिन उन्होंने भी अच्छा काम किया। सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, बारंबार बधाई देना चाहता हूं। और सोम नारायण जी जो हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, एक बार उन्हें पुनः मैं बधाई देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में और जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है और इसलिए आदरणीय लक्ष्मण जी भाई साहब से मैं अपनी अनुमति भी चाहूंगा और प्रणाम भी करूंगा उनको, और उनके जो निर्देश होंगे उसका मैं कार्यकर्ता के नाते अनुपालन करूंगा और हम सब लोग मिलकर के एक अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि सरकार और संगठन का बेहतर तालमेल हो करके हम आदर्श स्थिति स्थापित कर पा रहे हैं और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर हर क्षेत्र में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जा रहा है। आपने अभी देखा होगा, जो हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी परिकल्पना है और लोग सोचते हैं कि इस तरीके से कैसे काम होता है,
12वें पायदान से दूसरे पायदान पर कैसे हम पहुंचते हैं, नीचे से उठकर के ऊपर हम कैसे जाते हैं, हर क्षेत्र में परचम कैसे लहराते हैं, उसका मुख्य कारण है सरकार और संगठन का तालमेल। और इसको तालमेल बनाते हुए हम सब लोग काम करेंगे। और आदरणीय लक्ष्मण जी को भी भाई साहब का मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते अपने जिले में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। सभी कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई विशाल दिवस साहब, बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय भारत माता की जय। जय भारत माता की जय। जय। आदरणीय प्रभारी मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय आचार्य जी से भी आग्रह है